जी फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सवाल सामने हैं, जिसमें से एक सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि सैम्पलिंग फॉर्मेट ये क्या होता है और सैम्पलिंग टैग क्या है, हम कैसे डिफर करें दोनों चीज़ों में। और कंफ्यूज्ड है कि एक ही चीज़ तो नहीं है। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग करते हैं, उससे रिलेशन इस चीज़ का सैम्पलिंग फॉर्मेट का और सैम्पलिंग टेक का। अब दोनों पे डिफरेंस क्या है? वैसे तो बहुत मेजर डिफरेंस है, सही है, कभी भी एक चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसको यूटिलाइज किस तरह किया जाता है, यूज़ किस तरीके से, दोनों चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली सैम्पलिंग फॉर्मेट, जिसको हम सैम्पलिंग एनेक्जर भी कहते हैं, वो क्या है और सैम्पलिंग टेक क्या है, इनको ज़रा क्लियर करें। ये कंसर्न कर रहा है रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग क्या बोले थे। एज यू नो, रॉ मटेरियल सैम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द क्यूसी एनालिस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, ठीक है। इस चीज़ को बड़ा क्लियर ध्यान में रखना चाहिए कि रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग बड़ा सेंसिटिव एरिया और बड़े केयरफुली इसको किया जाता है। आपकी बड़ी सारे स्टेप बेस कर रहे होते हैं आपकी रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग के हवाले से। तो बात करते हैं कि जब भी बात होगी सैम्पलिंग टेक की या सैम्पलिंग एनेक्जर की या सैम्पलिंग फॉर्मेट की, दोनों अलग चीज़ें, ये क्लियर कर ली। सैम्पलिंग टेक को अगर हम बात करेंगे तो फिर उसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं कलर वाइज भी और उसकी स्टेटस वाइज भी। सैम्पलिंग टैग अगर येलो कलर का है, सैम्पलिंग टैग है, ठीक है। इसका मतलब होता है आपने किसी कंटेनर से जब आप सैंपल करते हैं तो उस पर टैग लगा देते हैं, ठीक है। उसको उसका कलर होता है येलो कलर का। इसके साथ फिर अगर किसी उसी रॉ मटेरियल के सैंपल को जब आप रिलीज करते हैं आफ्टर टेस्टिंग, ठीक है, तो फिर जो उस पर टैग लगाते हैं वो कहलाता है ग्रीन कलर का टैग, उसको रिलीज टैग कहते हैं, ठीक है। तीसरा टैग इसमें एक और होता है, अगर उसी कंटेनर को ड्यूरिंग टेस्ट आपने फेल कर दिया या रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप रेड कलर का टैग लगाते हैं, उस पर रिजेक्शन शो हो रही होती है, ठीक है, कि आप इस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। अब सैम्पलिंग टैग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप उस मटेरियल का नेम लिखते हैं, ठीक है, उस मटेरियल की लॉट नंबर लिखते हैं, उस मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखते हैं, और उस टैग के ऊपर आपका क्यूसी का रेफरेंस नंबर आता है, और उस टैग के ऊपर सैंपल किसने की उसके सिग्नेचर आते हैं, और सेकंड वन काउंटर करके सिग्नेचर करके रिलीज करके, और उस पर कंट्रोल डॉक्यूमेंट नंबर होना जरूरी है टैग के ऊपर, फिर आप उस टैग के ऊपर लगाते हैं। जो सैम्पलिंग टैग है या रिलीज टैग है या रिजेक्शन का टैग है, इस तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, क्लियर। ये होता है बेसिकली सैम्पलिंग टैग। बिफोर सैम्पलिंग और बिफोर रिलीज या रिजेक्शन के टाइम पे आप इस टैग को लगाते हैं जो स्टेटस शो कर रहा होता है कि इस कंटेनर की क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या रिमार्क्स इस कंटेनर के हवाले से। ये होता है सैम्पलिंग सैम्पलिंग टैग, जिसको हम सैम्पलिंग ग्रीन फॉर्म में भी कहते हैं और रिजेक्शन के फॉर्म में अलग टैग होता है। लेकिन जो सैम्पलिंग फॉर्मेट है जिसको हम सैम्पलिंग एनालाइजर कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये वो फॉर्मेट है जिसके बगैर आप सैम्पलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये सैम्पलिंग फॉर्मेट जो है बेसिकली जब आप किसी कंटेनर को सैंपल करते हैं बिफोर सैम्पलिंग, ये बाद वाली सीन नहीं है कि आपने रिजेक्शन कर दिया उसके बाद का कंसर्न नहीं है। इस सैंपल एनालाइजर का जो सैम्पलिंग फॉर्मेट है, इसका कंसर्न ये है कि जो सैंपल किसी कंटेनर को सैंपल करने गए, आपने देखा कि ये कंटेनर पड़ा हुआ है, तो उस कंटेनर को किस कंडीशन में आपने देखा, उस कंटेनर के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ें मेंशन है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप सैम्पलिंग इनेक्जर के अंदर लिखते हैं, सैम्पलिंग फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। बिफोर सैम्पलिंग आपको ये फॉर्मेट फिल करना होता है, यानी कोई भी कंटेनर का जब आप सैंपल करने जाते हैं उसकी फिजिकल कंडीशन देखते हैं और एक रिपोर्ट फिल करते हैं, उस रिपोर्ट को आप सैम्पलिंग फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। ये सैम्पलिंग टेक से बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको सैम्पलिंग फॉर्मेट कहते हैं, सैम्पलिंग एनालाइजर भी कहते हैं। ये भी आपके एसओपी का, जो सैम्पलिंग रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग की एसओपी होती है उसका पार्ट होता है, डॉक्यूमेंट का पार्ट है, ठीक है। उसके तहत आप सैंपल करते हैं, क्लियर। यानी जब आप किसी कंटेनर की सैम्पलिंग करेंगे तो पहले एक फॉर्मेट फिल करेंगे उस कंटेनर को देखते हुए, तो उस फॉर्मेट को जो हम कहते हैं वो सैम्पलिंग फॉर्मेट कहलाता है और सैम्पलिंग एनालाइजर भी कहते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है और इसको फिल किस तरह करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अब सैम्पलिंग फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि आप किसी कंटेनर को सैम्पलिंग करके आ गए और किसी को भेज दिया जाके उस फॉर्मेट की सैम्पलिंग फिल करके ले आओ, या जो आपके पास उस रॉ मटेरियल का डॉक्यूमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है वहां से देख के आपने सैंपल फॉर्मेट फिल कर दिया। वेरी रॉन्ग वे, नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि जो आपके पास डॉक्यूमेंट जीआरएन आती है सैम्पलिंग के लिए, कोई कंटेनर कोई मटेरियल का डॉक्यूमेंट आता है उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होती है, उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लगा होता है, उस कंटेनर की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो इस सैम्पलिंग फॉर्मेट को आप उस इन्फॉर्मेशन से नहीं लिखेंगे, कभी भी नहीं लिखेंगे। ये हमेशा माइंड में रख ले कि सैम्पलिंग फॉर्मेट को आपने कभी भी डॉक्यूमेंट से फिल नहीं करना
कि उस कंटेनर के डॉक्यूमेंट क्या है, वहां से देख के आप फिल कर देंगे। तो ये अगर कोई प्रैक्टिस करता है क्यूसी के अंदर बैठ के तो वेरी वर्स्ट प्रैक्टिस है, आउट ऑफ द जीएमपी है। ठीक है, जब भी सैम्पलिंग फॉर्मेट को फिल किया जाता है उस कंटेनर के पास जाके आप फिल करते हैं, उस कंटेनर को देख के फिल करते हैं, उस मटेरियल को, उस लॉट को देखते हुए फिल करते हैं। ठीक है, कभी भी खुद से डॉक्यूमेंट से फिल नहीं करते किसी और रेफरेंस डॉक्यूमेंट को, उस कंटेनर के रेफरेंस डॉक्यूमेंट से फिल नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी सैम्पलिंग फॉर्मेट का फॉर्म आप फिल करेंगे तो उस कंटेनर को देखते हुए फिल करेंगे। आप कैसे करेंगे? अब आप उस कंटेनर के लिए गए, सैम्पलिंग के लिए गए, ठीक है, इस सैम्पलिंग फॉर्मेट को फिल करने से पहले आप कंटेनर ओपन भी नहीं करते हैं, ना किसी को अलाउ करता है कि उसको आप ओपन कर दें। पहले सैम्पलिंग फॉर्मेट फिल होता है, फिर कंटेनर खुलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है कि आपने देखा कंटेनर के ऊपर लॉट क्या लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग क्या लिखी हुई है, एक्सपायरी क्या लिखी हुई है, कंटेनर के ऊपर नेम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बात समटाइम्स कंटेनर में सर्टिफिकेट नेम हो तो कुछ और होता है और उसका सेकंड नेम कंटेनर के ऊपर लिखा होता है, क्योंकि कोई कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके दो दो नाम होते हैं। जैसे विटामिन ई है, विटामिन ई के नाम से भी जाना जाता है उसको, उसका सेकंड नेम टोकोफेराइल है, अल्फा टोकोफेराइल भी इसको कहते हैं। तो कंटेनर में विटामिन ई भी लिखा हो सकता है, अल्फा टोकोफेराइल भी लिखा हो सकता है, इसीलिए जो कंटेनर पे लिखा है वही आपने लिख दिए। अगर सर्टिफिकेट पे विटामिन टोकोफेराइल लिखा हुआ और कंटेनर में विटामिन ई लिखा है तो सैम्पलिंग फॉर्मेट के अंदर आप विटामिन ई लिखेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग फॉर्मेट रिप्रेजेंट करता है आपके कंटेनर को, फिजिकल अपीयरेंस को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस पर आपने कंटेनर को देखना है। अगर कंटेनर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और लॉट नंबर लिखा है या बेच नंबर लिखा है और आपके सर्टिफिकेट पे बेच नंबर दिखा रहा है, यहाँ लॉट नंबर लिखा है, जैसा कंटेनर में लिखा है वैसा आप लिखेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि कंटेनर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होती, जस्ट एक्सपायरी डेट दी होती है। तो अगर आपका जो सैम्पलिंग फॉर्मेट का फॉर्म है उस पर आप लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट एज पर सीओ, फिर आप एज पर सीओ जाएंगे, या नॉट मेंशन ऑन कंटेनर ये भी लिख सकते हैं, ये ऑथेंटिक है आप। और एक्सपायरी डेट मेंशन है तो आप लिखेंगे। अगर सर्टिफिकेट के ऊपर सप्लायर का नेम नहीं लिखा हुआ, मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे सप्लायर नॉट एप्लीकेबल, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये नील लिख देंगे और मैन्युफैक्चर जो लिखा है उसका नाम लिखेंगे। अगर मैन्युफैक्चर का नाम भी सही से नजर नहीं आ रहा, नॉट अपीयर्ड, क्लियर नहीं सही से, जो चीज एज इस कंडीशन में जो आपका कंटेनर आपके पास आता है एज इस फॉर्म में, उस सैम्पलिंग फॉर्मेट पे आप उसकी इंफॉर्मेशन फिल डाउन करते हैं। ये होता है सैम्पलिंग फॉर्मेट। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग इसको अपने जो उस रॉ मटेरियल के डॉक्यूमेंट आते हैं, सर्टिफिकेट आता है सप्लायर की तरफ से और इन्फॉर्मेशन आती है जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे, उसको देख के फिल कर देते हैं। तो कभी भी उसको देख के फिल नहीं किया जाता। सैम्पलिंग फॉर्मेट जो हमेशा उस जगह पे, पोजीशन पे जाके उस कंटेनर को देखते हुए फिल किया जाता है। क्लियर? होपफुल इट मेक्स सेंस कि आपको दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में, सैम्पलिंग टैग और सैम्पलिंग फॉर्मेट एक अलग चीज़ है। तो बड़े मेल्स आ रही थी कि हम कैसे डिफर करें और कैसे डिस्टिंग्विश करें दोनों चीज़ों में। तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। मेरी पहले भी बात हो चुकी इस हवाले से, लेकिन मैं दोबारा उसको वीडियो फॉर्म में आपके सामने लेके आऊँ कि क्लियर हो जाए कि सैम्पलिंग फॉर्मेट्स एक अलग चीज़ है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और सैम्पलिंग टैग्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो एक अलग चीज़ है। क्लियर? वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू है और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।